हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स। माय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एंड अनबीटेबल ब्रीड्स के बारे में। दोनों में ही अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ है और जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है द डोगो अर्जेंटिनो एंड द एलाबाई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो के में आपको बताऊंगा कि कौन सी में ज़्यादा एनर्जी है, स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है एंड पावर है, क्योंकि दोनों में अलग अलग क्वालिटीज़ है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्रीड है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एलाबाई के ऊपर। कि एलाबाई की अगर हम बात करें तो एलाबाई को सेंट्रल एशियन शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और जो इसके ओरिजिन है वो है रसिया और तुर्कमेनिस्तान, जहाँ पे ये ब्रीड पाई जाती है। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक ब्रीड है। और अगर मैं एलाबाई की हाइट की बात करूं तो एलाबाई की जो हाइट होती है वो अप्रोक्स 28 इंचज़ से लेके 32 या 33 इंचज़ तक होती है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो जो एलाबाई का जो आइडियल वेट होता है वो 55 केजी से लेके 80 केजी तक होता है। और अगर मैं लाइफ स्पेन की बात करूं तो जो एलाबाई की जो लाइफ स्पेन है वो 12 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी ब्रीड मानी जाती है। करते हैं पावर की, पावर, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। अगर हम बात करें तो जैसे कि एलाबाई है, एलाबाई अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ही ज़्यादा एक मस्कुलर ब्रीड होती है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक वर्किंग क्लास ब्रीड है और ये टेरिटरी प्रोटेक्टिव ब्रीड है। तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है और जो स्टेमिना होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाइट फोर्स की, तो अगर हम एलाबाई की बाइट फोर्स की बात करें तो एलाबाई की जो बाइट फोर्स है वो अप्रोक्स 500 पीएसआई से लेकर 600 पीएसआई है, जो अभी तक अनमेजरेबल है, जो अभी कहीं मेजर नहीं है, बट एक आइडिया लगाया जाता है कि इसकी जो बाइट फोर्स है वो अभी एज पर डाटा 500 पीएसआई से लेकर 650 पीएसआई है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कोट एंड ग्रूमिंग के ऊपर। तो एलाबाई का जो कोट होता है वो मीडियम एंड लॉन्ग कोट होता है। मीडियम एंड लॉन्ग कोट होने की वजह से इसकी ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मस्ट है। मतलब इसकी ग्रूमिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं करते हो तो इसके हेयर शेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर फॉल जब होते हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो ये एलाबाई के अंदर कोट बड़ा होने की वजह से आपको मस्ट है कि आपको इसको ग्रूम करना ही पड़ेगा। दिन में एक बार इसको अगर आप ग्रूम करते हो तो इसके कोट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई किसी भी प्रकार के इसके स्किन में कोई इन्फेक्शन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं गार्डिंग। गार्डिंग जो एक पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक मस्ट पॉइंट है, क्योंकि हम कोई भी पेट पालते हैं तो सबसे पहला हमारा पर्पज़ ये रहता है कि क्या वो बेस्ट गार्ड डॉग है। मैं आपको बताना चाहूँगा एलाबाई अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट गार्ड डॉग है, बिकॉज ऑफ दैट कि एलाबाई बना ही आपकी पर्टिकुलर गार्डिंग के लिए है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी टेरिटरी प्रोटेक्टिव ब्रीड है, जो पूरे जहाँ भी आप रखते हो वहाँ की जो भी टेरिटरी है उसके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी करती है, बहुत अच्छा गार्ड भी करता है। और ये लाइफ स्टॉक के लिए बहुत ही बेस्ट ब्रीड है। जो भी इंडिविजुअल लाइफ स्टॉक पालता है, जहाँ पे एनिमल्स है, एनिमल्स का हर्ड है बहुत बड़ा, वहाँ पे उनकी गार्डनिंग के लिए जो एलाबाई है वो बहुत ही एक परफेक्ट ब्रीड है। इसके अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सोशलाइजेशन के ऊपर। सोशलाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सभी के लिए, जो भी हम पेट लवर है, जो भी हम पेट पालते हैं। वो सोशलाइजेशन कई बार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आपने बहुत सारे डॉग्स में टेम्परामेंटल इश्यूज आ जाते हैं। टेम्परामेंटल इश्यूज आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो लैक ऑफ सोशलाइजेशन होता है, कि जब आप अपने डॉग्स को आप सोशलाइज नहीं कराते हो तो उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर्स को लेके या अदर आपके नेबर्स को लेके उसमें थोड़ा सा एग्रेशन आने लगता है, टेम्परामेंटल इश्यूज आने लगते हैं। तो सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। सोशलाइजेशन के लिए आपको जब भी आप पप्पी एज से पप्पी को बाय करते हो या कहीं से भी लेते हो, अडोप्ट करते हो, तो अगर आप उसको प्रॉपर एक अच्छे टेम्परामेंट का एक अच्छा पेट बनाना चाहते हो तो आप उसको प्रॉपर सोशलाइज करवाइए। आप अपने पड़ोसियों से, अपने नेबर्स या अपने क्लीक या अपने फ्रेंड सर्कल से आप उसको सोशलाइज कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सोशलाइज कराइए। अगर आप उसको प्रॉपर सोशलाइज कराते हो तो उसमें कभी भी किसी भी तरीके के टेम्परामेंटल इश्यूज नहीं आएंगे। अभी हम लोग, माय डियर फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि बिहेवियर विद अदर एनिमल, कि इनका अदर एनिमल्स को लेके कैसा बिहेवियर है। क्योंकि हम लोग समटाइम्स एक के साथ दो डॉग भी रखते हैं या दो डॉग के साथ हमारे घर में अदर पेट्स भी होते हैं, अदर एनिमल्स भी होते हैं। अगर आप अपने डॉग्स को, एलाबाई जैसी ब्रीड को अगर आप
अदर पेट्स के साथ रखना चाहते हो तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। ये कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को हार्म नहीं करेंगे, बशर्ते आपको उनको पपी एज से उनके साथ रखना पड़ेगा, उनसे सोशलाइज कराना पड़ेगा, उनसे मिलाना पड़ेगा और उनके साथ रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो अगर अलाबाई ब्रीड आप जहाँ भी रखते हो वहाँ पे कभी भी आपके अदर एनिमल्स को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट के ऊपर, क्योंकि हम अगर उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं करते तो कई बार डॉग्स में लॉट ऑफ इश्यूज़, वो आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, आप इरिटेट हो जाओगे अपने डॉग से। तो अलाबाई बहुत ही ज़्यादा एक हाईली ट्रेनेबल ब्रीड है, आप इसको ईजिली ट्रेन कर सकते हो। बशर्ते आप जब इसको ट्रेन करते हो तो इसको पपी एज से लाइक एज अभी 3 to 4 मंथ्स का हो जाता है, तब से अगर आप इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, प्रॉपर इसको जो भी आप ट्रेनिंग देना चाहो, चाहे वो आपकी बेसिक ट्रेनिंग्स है, ओबीडेंसी है, या आप कोई अदर ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो मैं आपको इस पॉइंट के थ्रू बताना चाहूँगा कि जो अलाबाई है वो एक अच्छी हाईली ट्रेनेबल ब्रीड है, कोई भी इशू नहीं है, आप इसको ईजिली ट्रेन कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं डोगो अर्जेंटिनो के ऊपर। डोगो अर्जेंटिनो, जिसको अर्जेंटीना मैस्टिफ भी बोला जाता है, और इसका जो ओरिजिन है वो अर्जेंटीना से है। डोगो अर्जेंटिनो की अगर हम हाइट की बात करें तो जो डोगो अर्जेंटिनो की हाइट है वो अप्रोक्स 24 इंची से लेकर 27 इंचज तक होती है। और अगर वेट की बात करें तो जो इनका वेट है 45 केजी से 50 केजी तक ईजिली हो जाता है। और लाइफ स्पेन की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो की जो लाइफ है वो अप्रोक्स 10 ईयर्स लेके 15 ईयर्स तक होती है, जो अपने आप में एक अच्छा लाइफ स्पेन है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में अलाबाई और डोगो अर्जेंटिनो दोनों ही बेस्ट है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बाकी चूज़ आपको करना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं पावर, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के ऊपर। अगर मैं पावर की बात करूं तो आपने अलाबाई भी देखा, और अलाबाई के साथ साथ मैं आपको अभी डोगो से भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आप पावर की बात करेंगे तो डोगो अर्जेंटिनो में कंपेरिजन टू अलाबाई, अलाबाई का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन अलाबाई के अंदर जो पावर है उससे ज़्यादा पावर डोगो अर्जेंटिनो में होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रीड है। और पावरफुल के साथ साथ इसके जो मस्कुलैरिटी है, जो इसमें की जो हम देखेंगे, इसमें जो मस्कुलैरिटी है, जो इसकी बॉडी का जो साइज है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा ये मस्कुलर ब्रीड होती है। स्ट्रेंथ और स्टेमिना की बात करूं तो अलाबाई के कंपैरिजन के अंदर डोगो अर्जेंटिनो के अंदर जो स्ट्रेंथ है एंड स्टेमिना है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि एक हंटिंग, इसको जो तैयार किया गया है कि वो हंटिंग पर्पज से, आपने देखा स्टडी भी किया होगा, तो हंटिंग पर्पज से इसको तैयार किया गया है। तो हंटिंग पर्पज से तैयार करने की वजह से इसके अंदर जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर अलाबाई के कंपैरिजन में डोगो अर्जेंटिनो के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना और पावर होती है। तो बाकी चूज़ आपको करना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे अगर हम आते हैं, बात करें तो बाइट फोर्स। तो बाइट फोर्स में अगर हम बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो की जो बाइट फोर्स होती है वो 500 PSI होती है। तो बाई 500 PSI जो बाइट फोर्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स होती है इसकी। बट अलाबाई की जो बाइट फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो अलाबाई की जो बाइट फोर्स है वो 500 से लेके 650 PSI होती है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कोट एंड ग्रूमिंग। कोट एंड ग्रूमिंग पे बात करें तो जो डोगो अर्जेंटिनो का जो कोट होता है वो बहुत ही स्मॉल और बहुत ही शॉर्ट कोट होता है, जिसके अंदर ग्रूमिंग की कोई नीड नहीं होती। आप नॉर्मली अगर आप इसको प्रॉपर बात करवाते हो या इसको प्रॉपर डेली अगर आप नॉर्मल ग्रूम भी करते हो तो भी ये इसकी जो कंडीशनिंग है कोट की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, बिकॉज ऑफ की शॉर्ट कोट होने की वजह से इसमें कभी भी किसी भी प्रकार के स्किन इश्यूज नहीं आते हैं, और ना इनका जो हेयर फॉल होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर कोट एंड ग्रूमिंग पे अगर हम बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो बेस्ट है कंपेरिजन टू अलाबाई। जो लोग शॉर्ट कोट का अगर कोई भी पेट पालना चाहते हैं तो उनके लिए डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इस पे डोगो अर्जेंटिनो पे जा सकते हो, बाकी डिपेंड आप पे करता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट गार्डिंग, डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड है। आप अगर चाहते हो एक अच्छा गार्ड लेना तो ये एक बहुत अच्छा टेरिटरी प्रोटेक्टिव और एक बहुत ही बेस्ट गार्ड डॉग है, तो आप इसमें डोगो अर्जेंटिनो का ऑप्शन चुन सकते हो। और अगर हम बात करें, जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डोगो अर्जेंटिनो और अलाबाई दोनों सिमिलर है गार्डिंग के अंदर, वो आपको डिपेंड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। बात अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो है सोशलाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि सोशलाइजेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। आप अगर कोई भी ब्रीड रखते हो तो आप उसको प्रॉपर सोशलाइज करवाइए,
क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो भी इजीली सोशलाइज होने वाली ब्रीड है, इसमें कभी भी कोई इश्यूज नहीं आते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली ब्रीड है। तो आप इसको इजीली सोशलाइज करा सकते हो, बशर्ते कि जब भी आप डोगो अर्जेंटिनो पालो तो आप उसको बचपन से पालिए, और बचपन से पालने के बाद आप उसको अपने फ्रेंड सर्कल, अपने नेबर्स, जिससे भी आप सोशलाइज कराना चाहते हो तो आप उसे सोशलाइज कराइए। इसमें भी कभी भी कोई भी टेम्परामेंटल इश्यूज नहीं आएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बिहेवियर विद अदर एनिमल। माय डियर फ्रेंड्स, डोगो अर्जेंटिनो में को भी अगर अपने घर में एज ए पेट पालना चाहते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको एज ए पपी से आप अपने घर में पालिए, क्योंकि जो डोगो अर्जेंटिनो में स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको आप किसी अदर एनिमल्स के साथ रखना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से बचपन से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसको एकदम किसी भी अदर एनिमल या के साथ कांटेक्ट में लेके जाते हो तो ये कई बार हो सकता है ये अटैक कर दे, बिकॉज ऑफ दैट कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अटैक कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि डोगो अर्जेंटिनो अगर आप पालना चाहते हो और अदर एनिमल्स के साथ पालना चाहते हो तो आप इसको बचपन से पालिए। अगर आप बचपन से पालोगे तो ये ईजिली किसी भी अदर एनिमल के साथ एडजस्ट अपने आप को कर लेगी, कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हम पॉइंट पे बात करते हैं वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डोगो अर्जेंटिनो एक हाईली ट्रेनेबल ब्रीड है, बिकॉज ऑफ दैट कि अपने लॉट ऑफ आज अर्जेंटीना के अंदर ये फोर्सेस में भी यूज़ हो रही है, तो इसको इजीली ट्रेन किया जा सकता है। हाईली ट्रेनेबल ब्रीड है, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो एक इंटेलिजेंट ब्रीड है, और इंटेलिजेंट होने की वजह से आप इसको जैसा चाहो वैसा ट्रेन कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस टाइप की ट्रेनिंग देना चाहते हो और किस टाइप से इसको ट्रेन करना चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने कंपेयर किया एलाबाई और डोगो अर्जेंटिनो को, तो दोनों ही ब्रीड अपने आप में बहुत बेस्ट है। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।